प्रयागराज में लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह गुरुवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में झूठ बोलने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इतना झूठ बोलने वाला पीएम कभी नहीं देखा गया और हिंदू मुस्लिम को बांटकर देश पर राज करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, भाजपा 400 के पार का नारा दे रही है। ईवीएम के दम पर यह दावा कर रहे हैं। ईवीएम के बजाय बैलेट से चुनाव करा लें, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहली बार पूर्ण बहुमत 2014 में दिया, क्योंकि लोगों में भावना थी कि चलिए एक बार मौका दे दीजिए। 10 साल का मौका दे दिया, लेकिन अब क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी? अब कहते हैं कि मैं विकसित भारत दूंगा आपको, लेकिन इंतजार करिए, अब 2047 में दूंगा, अभी नहीं दे पाया। यानी कि 23 साल बाद वो कहते हैं हम विकसित भारत देंगे। केवल झूठ बोलने के अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास और कोई बात नहीं है। और झूठ भी इतनी बारीकी से और इतनी होशियारी से बोलते हैं कि लोग बात समझते हैं कि वाकई ये सच बोल रहे हैं। और हर झूठ के बाद दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, चौथी झूठ बोलते चले जाते हैं। लोगों को जब मालूम पड़े तब तक वो दूसरा सपना लोगों को दिखा देते हैं। इसलिए आज पूरा लोकतंत्र खतरे में है। न जाने चुनाव आगे होंगे भी कि नहीं होंगे। 400 पार का मतलब क्या है? 400 पार का मतलब है संविधान को बदलना, यानी कि आरक्षण समाप्त करना, यानी कि पूरे लोकतंत्र का जो स्वरूप आज है, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जो मौका दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद साहब, पूरे संविधान की सभा ने इसे संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप दिया, जो कि पूरी तरह से आज सफलता पर पहुंच गया। क्या था, जब आजाद हिंदुस्तान हुआ तो यहां सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस के राज में हर चीज आज सफल हुई है। नरेंद्र मोदी जी कितना ही कहे, लेकिन चंद्रयान से लेकर और छोटे से छोटे चीज जो बनना शुरू हुई, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की देन। आज ये चुनाव दो विचारों के बीच में ये चुनाव है। एक विचारधारा है महात्मा गांधी की विचारधारा है, और उनकी विचारधारा बड़ी साधारण है। कोई भी निर्णय अगर लिया जाए तो जो कुर्सी पर बैठा है उसे आंख बंद कर 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्णय लिया तो इसका असर सबसे गरीब आदमी पर क्या पड़ेगा। यह है महात्मा गांधी की सोच, समाजवादी की सोच, कांग्रेस की सोच। और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी का भी जब यहाँ पे सरकारें बनी तो उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था किस तरह से गरीब मजदूर और किसान और छोटे मध्यम व्यापारी को हम लोग उनके लिए नीतियां बनाई जाए। और उसी के आधार पर इस देश में और उत्तर प्रदेश में योजनाएं बनी, नियम बने, कानून बने और नीतियां बने।